हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। ये डायलॉग आप सुनकर ही समझ गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। 1993 में आई इस फिल्म ने सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए थे और इस फिल्म में राजकुमार अहम भूमिका में नजर आए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार की वजह से दो बड़े कलाकारों ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। आइए जानते हैं इसके बारे में। राजकुमार राव को बॉलीवुड का अक्खड़ अभिनेता कहा जाता है। उनके स्वभाव के कारण अक्सर उनके साथी कलाकार नाराज हो जाया करते थे। ईयर 1993 में राजकुमार मेहुल कुमार की फिल्म तिरंगा में नजर आए थे। इस फिल्म में नाना पाटेकर उनके साथ अहम भूमिका में थे। मेहुल कुमार 29 जनवरी 1993 को फिल्म तिरंगा लेकर आए थे। फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर अहम भूमिका में थे। फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसने 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। फिल्म में नाना पाटेकर ने शिवाजी राव वाघले का किरदार निभाया था। इस रोल के लिए मेहुल ने पहले रजनीकांत से बात की थी, क्योंकि असल में उनका नाम शिवाजी था। साथ ही वे किरदार में सूट भी कर रहे थे। रजनीकांत को भी स्क्रिप्ट पसंद आई थी, लेकिन राजकुमार को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा था, इसलिए उन्होंने हामी नहीं भरी। रजनीकांत के बाद मेहुल ने नजरुद्दीन शाह से संपर्क किया था। फिल्म का किरदार उन्हें जचा भी था, लेकिन नसीर का भी राजकुमार के साथ काम करने का मन नहीं था। ऐसे में वे भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। आखिर में मेहुल ने नाना पाटेकर को राजी किया, लेकिन नाना ने फिल्म की शुरुआत में ही एक शर्त रखी थी। यदि राजकुमार राव ने सेट पर कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो वे फिल्म को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। इस पर मेहुल ने उन्हें आश्वस्त किया कि सेट पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं राजकुमार के बारे में कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान पाकिस्तान के रोलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 ईयर्स की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय उन्होंने किया है। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइन के किस्से भी होते थे। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार ने जब बना लिया था गोविंदा की शर्ट का रुमाल। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज 1989 की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। राजकुमार के साथ काम करने से मना कर देते थे स्टार्स। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में
डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानने ही नहीं हैं। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की हैं, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात अलग ही है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री में 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई, तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबेले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ देते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नजरुद्दीन शाह के पास गई। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजा साहब के साथ काम करने से मैं मना करता हूँ। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि रजनीकांत ने कहा कि आपने किरदार को मेरा ही नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गए हैं। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उनका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देते हैं। मैंने कहा, राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस वह ये बोले कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे, तब मैं सेट छोड़ कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज़ हुई और सुपरहिट हो गई। उनका एक और किस्सा बताता हूँ। वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद AA लिखते थे। एक फिल्म रिलीज़ पर थी, पर उनके बैनर में राज साहब के नाम में AA लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और उनके रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम में स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी ज़िंदगी जी है।